क्या आप जानते हैं कि जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाने में या 1 घंटे के अंदर दूध पिलाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहते हैं? आज मैं इसी पे आपको कुछ चर्चा करूंगी। यानी मैं ये बताऊंगी कि जन्म के तुरंत बाद यानी 1 घंटे के अंदर दूध पिलाने के बच्चों को क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ, आज इसी बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, हम पिछले कई 30 वर्षों से इसके प्रयासरत हैं कि स्तनपान सप्ताह मनाते हैं 1 से 7 अगस्त तक, और पूरे साल तक ये प्रयासरत रहते हैं कि सारी गर्भवती महिलाएं और प्रसूताएं जितनी भी हैं वो केवल 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू करें और 6 माह तक पूरा पिलाती रहें। किंतु हमने देखा है कि वो ये तो समझ गई हैं कि दूध पिलाना आवश्यक है, माँ का दूध स्तनपान क्यों आवश्यक है, किंतु वो प्रथम घंटे में नहीं शुरू करती हैं। उसकी परसेंटेज अभी भी 48% है इंडिया में, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की परसेंटेज 63% है। यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि कुछ और ना देने के अलावा कुछ और ना चीज़ दी जाए, जैसे शहद है, घुट्टी है, पानी है, कुछ भी ना दिया जाए, एक्सेप्ट अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो डॉक्टर की सलाह पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं वही दी जाती हैं। उसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, जो कि प्रथम घंटे से लेके 6 माह तक पूरा पिलाया जाता है। यानी अनन्य स्तनपान, अगर हिंदी में कहा जाए तो अनन्य स्तनपान कहा जाएगा, और इंग्लिश में हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये गोल्डन आवर जो होता है नवजात शिशु के लिए बहुत आवश्यक होता है। नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है ये गोल्डन आवर? क्योंकि गोल्डन आवर मतलब कि जो कि पहला घंटा है नवजात शिशु का, इसमें अगर वो माँ के पास रहता है तो माँ का टेम्परेचर भी उसको गर्म रखता है, उसकी धड़कन जो जिससे वो निकला है उसकी धड़कन से उसका मैच होता है, वह जन्म पर्यंत उसकी एक बॉन्डिंग हो जाती है माँ के साथ, जो कि हम लोग को उसका कारण नहीं पता है, लेकिन वो एक माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग जो होती है वो जीवन पर्यंत रहती है। और अगर बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट के बीच में रखेंगे, वक्ष के बीच में रखेंगे या स्तन के बीच में रखेंगे तो वो स्वयं ही अपना निपल ढूंढ लेता है क्रॉलिंग इफेक्ट के द्वारा, एवं स्तनपान करना शुरू कर देता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रथम माह का जो स्तनपान है उसके लिए प्रसूति रोग विशेषज्ञ को भी 8वें व 9वें महीने में निपल्स की जांच जरूर करनी चाहिए, ताकि इससे 2 बातें होती हैं। एक तो वो जब बहुत ही कोई निपल किसी का छोटा है, किसी का धंसा हुआ है, किसी का बड़ा है, किसी का कुछ है, तो वो पता चल जाता है पहले से। और ये गोल्डन आवर जो होता है यानी कि नवजात शिशु का जो पहला घंटा होता है वो हम जो है उसको पूरा प्रयोग कर सकते हैं। अगर इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो वो निपल्स भी ठीक हो जाते हैं, उसके ब्रेस्ट ठीक हो जाता है माता का प्रसव के पहले ही, और दूसरी बात ये मानसिक रूप से माँ तैयार हो जाती है कि उसको स्तनपान ही कराना है। तो हमें ये गोल्डन आवर के लॉस का जो होता है वो कम हो जाता है और स्तनों की जांच भी हो जाती है। और गोल्डन आवर में बच्चे को माँ के साथ मिलता है जो जीवन पर्यंत एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है। कोलेस्ट्रम भी मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोलेस्ट्रम जो है वो शुरू का दूध है जो देखने में लगता है कि ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम मात्रा में है, किंतु वह एंटीबॉडीज़ और किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता है, इसलिए उसका देना बहुत आवश्यक है। इसको जो कि गांव की औरतें हैं या और भी बुढ़ी औरतें हैं, जो घर की औरतें हैं, वो बता देती हैं कि नहीं नहीं ये खराब दूध है, इसको नहीं देना, ये दूध तो उस दूध से, सफ़ेद दूध से भी बहुत अच्छा है। और दूसरा मुख्य कारण है कि माँ का संकोच करना, अगर कोई तकलीफ होती है तो उसको संकोच होता है कि वो कैसे पूछे, किससे पूछे कि वो उसको दूध पिलाना नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई भी परेशानी होती है, छोटी सी भी परेशानी होती है, तो वह उसके लिए किसी चिकित्सक से, नर्स से, हेल्थ वर्कर से, किसी दाई से, आया से मदद ले सकती है कि वो दूध कैसे पिलाएगी। जैसे कि महिला की मदद करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि केवल निपल वाला पार्ट ही वो मुंह में नहीं डालेगी, एरोला यानी जो निपल के चारों तरफ काला भाग होता है उसी में एल्वेओडक्ट्स होती हैं, उसी में जब दबाव पड़ता है तो दूध निकलता है। तो अगर इतना जानकारी माँ को हो जाती है तो बच्चे को ऊंचा रख के और वो स्वयं ही मतलब एरोलर पार्ट जो है वो चूसने लगता है, जिससे कि पता लगता है कि वह दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बच्चे का मुंह बहुत बड़ा खुलता है उसमें, और जो खाली निपल चूसता है उसका मुंह छोटा खुला रहता है। तो यानी ये हम जो है फीडिंग करते हैं, और हमको ये देखना है कि वक्ष जब स्तनपान करती है माँ तो एक ही स्तन से
पूरा एक बार में पिलाएगी। यानी फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दो तरह के दूध होते हैं। एक फोर मिल्क होता है जिसमें कि प्रोटीन्स और फैट कम होते हैं, और हाइंड मिल्क होता है जिसमें कि फैट ज़्यादा होता है। तो हमें फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों बच्चे को देना चाहिए, जिससे कि उसको ज़्यादा तसल्ली होती है और वो बहुत गहरी नींद में सोता है। उसके बाद उसको तसल्ली जैसी महसूस होती है। ठीक उसी तरह से है जैसे कि हम खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, उसी तरीके से बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क मिलता है। अगर वो वक्त बदलती रहती है बार बार, तो उसको सिर्फ फोर मिल्क ही मिलता है, हाइंड मिल्क नहीं मिलता है। तो ये आवश्यक है। और दूध पिला के उसको ज़रूर डकार दिलाएं, यानी जितनी देर तक भी दूध पिलाएंगे उसको डकार जरूर दिलाएंगे। यानी मैंने ये देखा है कि 3-4 माह तक तो माएँ जो है केवल अपना दूध स्तनपान कराने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं और करती भी हैं, किंतु उसके बाद धीरे धीरे 5वें या 6ठे महीने में वो कम कर देती हैं स्तनपान करना। इसलिए उसके 2 कारण मुख्य हैं। उसके मुख्य कारण क्या है? एक तो ये है कि वो सोचती है कि अब बच्चे की ग्रोथ के लिए हमारा दूध पर्याप्त नहीं है, और दूसरा ये कि वह अगर कामकाजी महिला है तो वो अपने को जाने के लिए तैयार रखती है। जो बच्चा जब दूध उसको पर्याप्त मिलता है, यानी माएँ अगर सोचती है कि दूध पर्याप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दूध पर्याप्त हो रहा है अगर, उसके 3 निशानियां हैं जो कि हर गर्भवती माता को, प्रसूताओं को पता होना चाहिए। वो ये है कि बच्चा जो है आराम से सोता है या खेलता है, 6 से 8 बार पेशाब करता है, और उसका रोज वजन 15 से 20 ग्राम बढ़ता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से आप लेंगे तो एक हफ्ते में करीब करीब 140 ग्राम वजन उसका बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर इतना हो रहा है तो वो दूध उसके लिए पर्याप्त है। तो हम ये सोचते हैं कि दूध पर्याप्त नहीं है। और दूसरा ये कि कामकाजी महिला बाहर जाती है तो वो सोचती है कि हम ऊपर का दूध शुरू कर दें, क्योंकि अब हम जाएंगे तो अब हम शीशी लगाना शुरू कर दें, या फिर कटोरी दूध चम्मच से पिलाना शुरू कर दें। तो मैं ये बता दूं कि वो जब भी अपना दूध पिलाती है तो 2 बार की फीड जो है वो फ्रिज में रख सकती है। यानी जब भी दूध पिलाएगी तो एक्स्ट्रा दूध जब भी होगा तो एक कटोरी में रख के फ्रिज में रख दे, और कोई भी जना कटोरी चम्मच से उसको बाद में पिला सकता है। धन्यवाद।